बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है और ये ख़बर जो है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है और इससे ज़्यादा तशवीशनाक ख़बर है ये पाकिस्तान के अज़ली दोस्त मुल्क चाइना के लिए। जी हाँ नाज़रीन, हमारा हमसाया मुल्क भारत अपने आप को इकनॉमिकली और दीगर मामलात के अंदर स्ट्रॉन्ग तो कर ही रहा है और कर भी चुका है, जबकि दूसरी जानिब अब वो एक बहुत बड़ा वार करने जा रहा है अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC मंसूबे पर, और इसका अमली तौर पे जो है वो आगाज़ हो चुका है। ये बहुत बड़ा मुआहदा क्या है इसकी तफसीलात आपको बताएंगे और सऊदी क्राउन प्रिंस और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, जब से ये ख़बर मिली थी कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर 4 घंटे के लिए आएंगे, तो तब से लुडियाँ डाली जा रही हैं और रोले डाले जा रहे हैं। जी देखें, सऊदी क्राउन प्रिंस जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं जनाब, पाकिस्तान के साथ बड़े मुआहदे होंगे, पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बांध रहा है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज का जो दौर है इसमें लोग अपने ज़ाती मफादात को देखते हैं, अपने मुल्की मफादात को देखते हैं और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस हैं और नेक्स्ट सऊदी अरब के फरमा रवा, बल्कि अमली तौर पर अब यूँ कहें कि शाह सलमान जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, तो वज़ीर आज़म बनकर तमाम तर मामलात को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान देख रहे हैं और सारे फ़ैसले सऊदी अरब के वही किया करते हैं। तो नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं या नहीं आते हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी चीज़ें कंफर्म नहीं कि वो 4 घंटे के लिए भी पाकिस्तान आते हैं या नहीं, लेकिन वो भारत में ज़रूर आ रहे हैं और भारत में आ रहे हैं वो G20 ममालिक का जो इजलास है उसमें शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, G20 ममालिक के इजलास में शिरकत करने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन भी निकल पड़े हैं, वो भी पहुँच रहे हैं और नई दिल्ली के अंदर इसका आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बिन सलमान जो कि भारत के अंदर आएंगे, भारत में आएंगे इस G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा मुआहदा जो है वो होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा काम जो है भारत, सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर करने जा रहे हैं और ये यहाँ तक नहीं रुकेगा बल्कि ये मामला बहुत आगे तक जाने वाला है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान का और चीन का CPEC जो मंसूबा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें चाइना के हवाले से अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया था कि ये जो चाइना पाकिस्तान के अंदर ये बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। अप्रॉक्सीमेटली $75 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अंदाज़ा हो चुका है कि एक नया जो इत्तेहाद है वो CPEC मंसूबे के मुतबादल एक बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि CPEC मंसूबे पर ये वार है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे इसका तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब जो सरेदस्त चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो मोहम्मद बिन सलमान, जो बाइडन और मोदी, ये तीनों मिलकर ऐसा रेलवे का जाल बिछाना चाह रहे हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली $27 अरब से शुरू $27 अरब का एक बड़ा मंसूबा है और इसको भारत को जोड़ा जाएगा मशरक़ वस्ता के ममालिक से। उसमें जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ रेलवे लाइन के ज़रिए भारत को जोड़ने के लिए ये मंसूबा शुरू किया गया है और इस मंसूबे के ज़रिए क्या होगा कि जनूबी एशिया और ख़लीज के दरमियान जो है तिजारत वो दोबारा से तरतीब दी जाएगी। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ख़बर है और मशरक़ वस्ता के ममालिक अगर जो है वो भारत के साथ जुड़ जाते हैं, भारत चूँकि एक बहुत बड़ी मंडी है और चाइना उससे काफ़ी बड़ा शेयर जो है वो अपना वसूल करता है। चाइना खैर अमेरिका से भी अपना शेयर वसूल करता है, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे हमसाए के अंदर भारत पहले आपको पता है कि चंद्रयान पे उन्होंने अपना बहुत ही अहम मिशन भेजा जो कि वहाँ पे तहकीकात कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब अब वो अपने एक नए मुआशी दौर का आगाज़ करने जा रहे हैं और CPEC मंसूबे पर ये एक बड़ा वार है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या CPEC मंसूबे पर इसके असरात मुरतब होंगे। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की मशरक़ वस्ता के अंदर अजारादारी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है जब से सऊदी अरब ने अपने हमसाया ममालिक जैसे ईरान है जिसके साथ उनकी चपकलें हमेशा से रहती थी, जिसका ड्रावा दे के अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को हथियार बेचता था। अब दोनों ममालिक के दरमियान सुलह हो चुकी है, दोनों ममालिक के सफारतकार दूसरे ममालिक के अंदर एक दूसरे के ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं
और दूरियां जो है वो बेहतर होना शुरू हुई हैं। दूसरी जानिब यमन जंग के खात्मे के हवाले से भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अब अमेरिका नहीं चाहता कि खित्ते के अंदर ये शरारतबाजी ख़त्म हो, इसी वजह से उसने रेल का ये बड़ा मंसूबा पेश किया है जो कि न सिर्फ चाइना को टक्कर देगा बल्कि मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका की मौजूदगी की भी एक अहम वजह होगी। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसके साथ ही इस मंसूबे को न सिर्फ मशरक़ वस्ता के साथ जोड़ा जाएगा बल्कि ये तेल अवीव तक जाएगा। इसराइल को भी उर्दन, मिस्र और दीगर अरब रियासतों के साथ मिलाने के लिए इस मंसूबे को आगे ले जाया जाएगा, जिससे अमेरिका और इसराइल के खित्ते के अंदर अजारादारी बढ़ेगी और उन इलाकों के अंदर जो मामलात हैं उनके काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आपको पता है कि पहले ही खलीज फारस के अंदर अमेरिका ने अपने 2 जंगी बहरी बेड़े भेज रखे हैं, जिसमें अपनी फ़ौजों की तादाद में भी उसने इस चक्कर में इजाफा किया कि ईरान की जानिब से उनकी कश्तियों पर हमला किया गया, उनको अगवा करने की कोशिश की गई और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने 2 जंगी बहरी बेड़े और बड़ी तादाद में अपने मेरियंस कमांडोज़ को वहाँ पर तैनात कर दिया है ताकि किसी भी मामले के ख़राब होने की सूरत में अमेरिका फ़ौरी तौर पर रिटेलिएट कर सके। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो बाइडन जो है वो नई दिल्ली में पहुँच रहे हैं। इसके अलावा $27 मिलियन का ये मंसूबा काफ़ी बड़ा मंसूबा भी हो सकता है। दूसरी $27 बिलियन का मंसूबा, ये काफ़ी, इसका तखमीना ज़्यादा भी हो जाता है, $50 अरब से ये ऊपर जा सकता है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इससे जो चाइना ने भारत को भी दावत दी थी कि वो सीपेक मंसूबे का हिस्सा बने, तो वो इस मंसूबे का हिस्सा नहीं बना, लेकिन अब उसने एक मुतबादल रास्ता जो है वो इख्तियार कर लिया अपनी इकॉनमी को, अपनी मईशत को ताकत देने के लिए। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब को चाइना के साथ करीब करने में भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब सिर्फ अपनी इकॉनमी को देख रहा है, वो अपनी ऑयल की जो प्रोडक्शन है उससे तवज्जो हटा के टूरिज़म और दीगर मामलात में अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ाना चाह रहा है। तो इस चीज़ से वो हट के सीपेक मंसूबे के अंदर भी वो सरमायाकारी के लिए तैयार है, जबकि दूसरी जानिब इस बड़े मंसूबे के अंदर भी वो सरमायाकारी कर रहे हैं और भारत के साथ एक बहुत बड़ा मंसूबा तरतीब दे रहे हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान बिल्कुल ठीक कहते थे कि ग़ुलाम कौमों की कोई इज़्ज़त नहीं होती। जब आप किसी भी मुल्क के अंदर जाएंगे और वहाँ पे हाथ फैलाएंगे और डॉलर जो है वहाँ से मांगेंगे तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं करेगा। जनाब आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया कि $10 अरब हमने सऊदी अरब से कहा कि वो हमारे जो कौमी ख़जाना है उसको मुस्तहकम करने के लिए रखवाए और उनको हम पैसों में वापस करेंगे, रुपयों में हम उन्हें वापस करेंगे। तो लामाला अपनी इमदाद ही मांगनी होती है, तो जब आप इमदाद ही मांगेंगे हर मामले के अंदर तो फिर आपको उतना ही दिया जाएगा। जब आप सरमायाकारी की बात करेंगे, इमरान खान ने सरमायाकारी की बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमें इमदाद नहीं चाहिए बल्कि आप पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और अपना भी शेयर लें और पाकिस्तान को भी उससे फ़ायदा हो। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की साबिक PDM सरकार जो कि कहते थे कि हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, उन्होंने जिस तरह से आते पाकिस्तान को लूटा, कभी वो इतनी बड़ी जहाज़ी साज की काबीना जो है उसको लेकर सऊदी अरब चले जाते, कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते, लेकिन फ़ायदा कुछ भी ना हुआ। नतीजतन आपको पता चला कि अब जो कट्टे खुल रहे हैं, पता चल रहा है कि $27 अरब जो है वो इसहाक डार ने और ये जो है अपना ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, इन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में $27 अरब पाकिस्तान से खुसूसी जहाज़ में बाहर भेजे। यानी पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उन्हें रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं था, $27 अरब खुसूसी जहाज़ के ज़रिए बाहर भेजे। और साबिक एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा जो हैं, उन्होंने रऊफ़ क्लासर के प्रोग्राम में कसम खाकर, खुदा की कसम खाकर उन्होंने इंकशाफ किया कि मैं कसम नहीं खाता, लेकिन इस मामले में मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि उसने $27 अरब मुल्क से बाहर भेजे। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक इतने बड़े इंकशाफ के बाद इंक्वायरी क्यों नहीं लगी और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं शुरू हुआ। अगर तो सिर्फ बातों के ज़रिए हमने एक्शन लेने, अगर सिर्फ बातों के ज़रिए हमने सब कुछ करना है तो फिर इस तरह से होगा कि दुश्मन जो है वो हम पे इसी तरह से इक़्तिदार जमाता रहेगा, धौंस जमाता रहेगा। IMF जिस तरह से पाकिस्तान के आजकल फ़ैसले कर रहा है वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है और शर्म से डूब मरने का मुकाम है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है यानी CPEC मंसूबा है, उसको उसके रास्ते में रोडें अटकाने के लिए जो अनासर आते रहे हैं,
कभी किसी की हुकूमत में उसमें स्टॉप लग जाता था, कभी किसी की हुकूमत में उसमें स्टॉप लग जाता था। यानी एक ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान के लिए और चाइना दोनों के लिए गेम चेंजर है, उस मंसूबे के रास्ते के अंदर रुकावटें खड़ी करने के लिए बेशुमार चीज़ें की गई। जो जो इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं उनको आप लटकाते क्यों नहीं हैं? ऐसे लोग जो पाकिस्तान के सलामती के मंसूबे हैं, जिस तरह से आप देखें कालाबाग डैम है, वो बना बनाया डैम है, लेकिन वहाँ पे आज तक जो है प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भारत की, वहाँ पे भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं वो लोग, जो पाकिस्तान के ऐवानों के अंदर बैठे हुए कुछ इस तरह से मुफाद परस्त लोग हैं। तो ऐसे गद्दारों को लटकाया क्यों नहीं जाता? जिस तरह से आर्मी चीफ साहब ने कहा जी कि अब हम कोई भी रियायत नहीं करेंगे, तो फिर रियायत नहीं बरतनी चाहिए। पाकिस्तान की सलामती के मंसूबों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उनको फिल फौर शुरू करना चाहिए। दूसरी जानिब CPEC मंसूबे के हवाले से जो भी रुकावटें आती हैं उसको फौरी तौर पर हल करके तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाना चाहिए। इससे पाकिस्तान को रोज़गार भी मिल रहा है, इससे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल होंगे। और नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मंसूबे से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे के ऊपर कोई असर पड़ेगा? तो नाज़रीन, अभी तक तो ये मंसूबा जो है वो कागजात के अंदर है, मुआहदे में है, और ये कब कंप्लीट होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन चाइना अमली तौर पे बहुत सारा हिस्सा CPEC का कंप्लीट कर चुका है, और अगर वो अपनी तिजारत के लिए ही इन ममालिक के अंदर जो है वो अपने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम को लेकर चलता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा तो होना ही है, लेकिन उससे इस मंसूबे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल ये मुआहदा होगा, इस मुआहदे में क्या चीज़ें सामने आती हैं ये तो इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये खबर काफ़ी ज़्यादा अहम है कि हमारे हमसाए मुल्क भारत की जानिब से मशरिक़ वुस्ता तक रेलवे के ज़रिए रसाई हासिल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान हर चीज़ का ठेकेदार बन जाता है, इस्लाम का ठेकेदार बन जाता है, तो जहाँ से इस्लाम की किरणें फूटी वो अपने ज़ाती मुफादात को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान जो है वो शदीद मसाइल का शिकार है। वो पाकिस्तान को ज़्यादा सूद पर कर्ज़े देते हैं, और फिर जो है वो एहसान भी जतलाया जाता है। दूसरी जानिब भारत जो है वो बड़े चुपके से अपनी इकॉनमी को अब जदीद दुनिया के साथ चलते हुए बेहतर कर रहा है। तो पाकिस्तान को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।